बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वंशी नाम का लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाता और लकड़ियां काटकर लाता था। वह उन लकड़ियों को बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। अरे बंसी भाई, कल ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लेकर आना। आजकल लकड़ियों के बहुत ऑर्डर आ रहे हैं। अगले ही दिन वंशी जंगल की ओर निकल पड़ता है और जंगल में जाकर चारों तरफ लकड़ियां देखता है, लेकिन उसे कहीं भी अच्छी लकड़ी नज़र नहीं आती। फिर वह घने जंगल में जाने की सोचता है और वह घने जंगल की ओर चल देता है। जंगल में पहुंचकर उसे एक गुफा दिखती है। वह उस गुफा के अंदर जाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? वह चारों तरफ देखता है और अचानक ही उसे एक किला नज़र आता है। वह उसके अंदर जाने का प्लान बनाता है। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम वंशी है। मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए आया था और रास्ता भटक गया। कृपया मुझे बताएं, मैं कहाँ पर हूँ? यह कौन सी जगह है? यह एक शैतान की जादुई नगरी है। इसका दरवाज़ा 1000 साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। तुम्हें यहाँ से जल्दी ही वापस घर जाना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। आप इस जादुई नगरी से बाहर क्यों नहीं जाते? मुझे और मेरे गांव वालों को उस दुष्ट शैतान ने अपनी मायावी शक्तियों द्वारा कैद कर लिया है, इसलिए अब हम लोग उसके गुलाम हैं। तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। अगर कोई इंसान उसको हरा दे तो हम उससे आज़ाद हो सकते हैं। मैं हराऊंगा उसे। आप मुझे उसे हराने का तरीका बताएं। उसे हराना कोई आसान काम नहीं है। इसमें जान का भी खतरा है। मैं आप लोगों को उस शैतान से आज़ादी दिलाकर ही रहूँगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें उसे कैसे हराया जा सकता है। तुम्हें उसे हराने के लिए उसके शहर जाना होगा और उसके महल में अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, याद रहे, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। वहाँ कदम कदम पर जान का खतरा है। आप मुझे वहाँ का रास्ता दिखाएं। ठीक है, तुम्हें पश्चिम की ओर जाना होगा। वहाँ मेरा एक पक्षी तुम्हें मिल जाएगा। वो तुम्हें उस महल तक पहुँचा देगा। वह वहाँ से उस शैतान को मारने के लिए चल देता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं इस गांव के लोगों को उस दुष्ट शैतान से छुड़ाने के लिए आया हूँ। तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाने से पहले तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। उसके बाद ही तुम अंदर जा सकते हो। ठीक है, लेकिन याद रहे, अगर तुम इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम यहीं मारे जाओगे। मैं तैयार हूँ। हमारा पहला सवाल है, वह कौन सी चीज़ है जिसका रंग काला होता है? वह उजाले में तो नज़र आती है, लेकिन अंधेरा होते ही गायब हो जाती है। वंशी ने जवाब दिया, वह परछाई है जो उजाले में तो नज़र आती है, लेकिन अंधेरे में नज़र नहीं आती है। यह रहा तुम्हारा दूसरा सवाल, वह कौन सा फल है जिसे हम खाते भी हैं, पीते भी हैं और जलाते भी हैं? वंशी ने बहुत सोच समझकर जवाब दिया, वह फल नारियल है, जिसे हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और उसे जला भी सकते हैं। यह रहा तुम्हारा तीसरा और आखिरी सवाल, वह कौन सी चीज़ है जो बांटने पर बढ़ती है? वह ज्ञान है, जिसे जितना बांटो
वह उतना ही बढ़ता जाता है। तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही हैं। तुम अब अंदर जा सकते हो। वह उस गुफा के अंदर आता है और उस राक्षस को देखता है। राक्षस बंसी से बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं गांव वालों को तुमसे आज़ाद कराने आया हूँ। मैं गांव वालों को आजाद तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या तुम उसे पूरी करोगे? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, तुम्हें घने जंगल की ओर जाना होगा। जंगल के बिल्कुल बीच बीच में 3 गुफाएं हैं। उन 3 गुफाओं में से एक में मोती छुपा हुआ है। वह मोती तुम्हें मुझे लाकर देना होगा, फिर मैं गांव वालों को आजाद कर दूंगा। वंशी उन गुफाओं की खोज में निकल पड़ता है। उसे जंगल के बीचों बीच जाकर 3 गुफाएं नजर आती हैं। वह सोचता है कि उसे किस गुफा में जाना चाहिए। वह देखता है कि एक गुफा के सामने किसी जानवर के पैरों के निशान हैं। वह समझ जाता है कि उसे इस गुफा में नहीं जाना चाहिए। फिर वह दूसरी गुफा की तरफ देखता है। उस गुफा में मकड़ी का जाला होता है। वह उस गुफा में भी नहीं जाता। फिर वह तीसरी गुफा में देखता है। उस गुफा के सामने किसी आदमी के पैरों के निशान होते हैं। वह उस गुफा के अंदर जाता है। वह समझ जाता है कि यह गुफा सेफ है उसके लिए। वंशी उस गुफा में से वह मोती उठा लेता है और वह मोती उस राक्षस को दे देता है। फिर वह अचानक से अपनी दुनिया में आ जाता है और सारे गांव वाले आज़ाद हो जाते हैं।